गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति 3 स्तर पर काम करता है। पहला स्तर अपनी उन्नति के लिए, दूसरा स्तर अपनी अवनति के लिए, गिरने के लिए, पतन के लिए, और तीसरा जो वो है स्तर है वो है बेगार के लिए। बेगार के लिए जिससे उसे कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, जिसमें उसका कोई फायदा नहीं। तीन स्तर के काम ये आपको बताए गए, पर जरा तोल करके देखो, तोल करके देखो। जो ऊंचे उठने वाले हैं उनमें मन नहीं लगता या करने की हिम्मत नहीं होती। जो बेगार के हैं, जिनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो आदमी व्यर्थ में सोचता रहता है। बेकार नहीं बेटा, बेगार, जिससे कोई लेना देना नहीं है। व्यर्थ की बातें, इसको साफ कर रहा हूं। दूसरों पर दोषारोपण करना, दूसरों के बुराइयों को देखना, ये बेगार के कार्य हैं। या बहकाना, ये बेगार, इसका कोई मतलब नहीं है, जिंदगी से इनका कोई मतलब नहीं है। परंतु मतलब एक है कि ये हमारी चेतना को उद्विग्न करते हैं, हमको चिड़चिड़ाते हैं, और यहां तक कि हमको बेवफा भी कहते हैं। अपने दूषित विचार, उनके दूषित विचार के कारण आदमी अपने दूषित विचारों को सामने वाले के ऊपर उसका प्रत्यारोपण करता है। व्यर्थ की बातें हैं। अपनी शक्ति, कल मैंने कहा था, उस आदमी को कितना समझदार कहोगे जो आदमी अपनी ही शक्ति से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। हाँ शकुंतला, बात ठीक पर आ गए। जो उद्विग्नता शब्द लगाया है वो इसलिए ही लगाया है, अर्थात ये जो बेगार के कार्य हैं ये हमारे मन में स्थिरता को नहीं रहने देते। ऐसे व्यक्ति बड़बड़ाने लग जाते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़बड़ाने लग जाते हैं, और अपने ही आप दोषारोपण करते रहते हैं। किस पर करते हैं? दिखते तो वो सामने वाले के ऊपर हैं, परंतु अपनी ही चेतना पर उन दोषों को मढ़ते रहते हैं। तीसरी तरह के जो व्यक्ति कहे, वो कहे जो अपना पतन खुद करते हैं। चोरी करना,
मतलब क्या कहूं, मैं बुरे का मैं कहना नहीं चाहता, बुरे चीज का मैं बखान नहीं करना चाहता। जो अपने सुख के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं करते, किसी को बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, मिठाई लग गई पल्ले कहीं से, देख करके रुका नहीं जाता। दूसरा, अंदर से भी जी करता है, विचार जोर मारता है और उस काम को करते हैं। अब मैंने ये 3 तरह की बात आपसे कही है, 3 तरह की बात, इनमें से हमें निकलना होगा। इन 3 तरह की बातों से हमको निकलना होगा। अब जरा विचार करो कैसे निकलें। एक बात कह रहा हूं, सिद्धांत केवल किताबों तक रह जाते हैं, व्यवहार में आते हैं तो बोलने तक रह जाते हैं, परंतु बड़े आराम से व्यक्ति उन पर टिक नहीं पाता। बड़े आराम से व्यक्ति उन पर टिक नहीं पाता। टिकने के लिए चाहिए साधना, मतलब अच्छाई पर आरूढ़ होने के लिए चाहिए साधना। परिवर्तन जो आएगा वो कैसे आए, मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूं, परिवर्तन को कैसे लाया जाए? हट करके, जिद्दी हो करके टिकेगा नहीं। जितनी देर तक आपकी हट चलती रहेगी उतनी देर तक तो वो काम करेगा। या कहिए, हां ये भी मैं कह रहा हूं योगेश, ये भी मैं कहने वाला हूं, संयम भी उतनी ही देर तक टिका रहता है। बेटा अंदर से सुनना बात को, जब तक श्रद्धा रहती है, संकल्प के प्रति श्रद्धा जब तक रहती है, वो संकल्प भी उतनी ही देर तक टिकता है। श्रद्धा कमजोर हुई और आदत ने, विचार ने जोर मारा, जो अड़चन आपने लगा के रखी हुई है उसको उठा करके फेंक देगा। बेटा अगर उसको आप स्थिर करना चाहते हैं, मैंने कल भी आपसे कहा था, संसार में विधाएं तो बहुत हैं, पर जो आपको स्थिर कर दे वास्तव में वो ही विधा है। ललिता बिल्कुल ठीक लिख रही है बेटा, ये हमारे पाप हैं जो निकल करके बार बार आते हैं, हमारे पाप हैं जो हमारे विचार के अंदर निकल करके आते हैं। और योगेश, अगर आपकी श्रद्धा बेटा मजबूत है, ताकतवर अगर आपकी श्रद्धा होगी, मैं बार बार श्रद्धा इसलिए कह रहा हूं बेटा, श्रद्धा से ही भावना का निर्माण होता है, श्रद्धा से ही भावना का निर्माण होता है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, व्यर्थ की सोच, दूसरों पर दोषारोपण या किन्हीं बातों से भय खाना, इनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। परिवर्तन करना है तो श्रद्धा से भावना में परिवर्तन करना है।
और उसको करने के लिए बताओ बेटा क्या रास्ता अपनाया जाए, क्या रास्ता अपनाया जाए। नहीं बेटा, ये मन की गति नहीं है बेटा, ये हृदय की गति है, मन की नहीं है। एक बात जान लेना पवन, जिस दिन आपका मन आपकी आत्मा के अनुसार गति करने लग गया तो आप मन के साइंटिस्ट हो जाएंगे, मन के साइंटिस्ट हो जाएंगे। और इतनी क्षमता आपके अंदर हो जाएगी कि अपने मन को किसी भी काम पर आपने लगा दिया तो वो बेताल की तरह से आपके काम को पूरा करके ही छोड़ेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा है परिवर्तन लाना है। हाँ बेटा, समर्पण की बात भी ठीक कह रही है शिवानी, मैं तुम्हें घुमा रहा हूं सबको, बोलो। वो इसलिए कह रहा हूं कि जब तुम बोलोगे तो तुम अपनी चीज पर आरूढ़ रह सकोगे। पवन, एक बात बिल्कुल फिट है कि मन के बगैर आप कर कुछ नहीं सकेंगे। इस समय पर अगर रुकावट लगाई है, आत्मा के प्रति श्रद्धा और शकुंतला थोड़ा सा सुधार रह गया। वो सुधार ये रह गया, जवाब इसका, इस सारी चीज का जवाब एक ही है, अपनी आत्मा में रमण करिए, अपनी ही आत्मा में रमण करिए। बोलिए आपको कैसी बात लग रही है बेटी? ये भी सारी बातें बाहर की हैं। श्रद्धा और भावना तभी आपकी जागृत होगी, संकल्प तभी आपका टिका रहेगा। जब आप अपनी आत्मा में रमण करेंगे। मैंने अभी कहा है, व्यर्थ की बातें, बेगार की बातें, दोषारोपण करने की बातें, बड़बड़ाने की बातें, चिढ़ाने की बातें, दूसरों को ऐसा व्यवहार किया जाए कि सामने वाला चिढ़े, ये विचार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इनसे बाहर निकलना पड़ेगा, इनमें रमण करना छोड़ दीजिए। बेटा मैंने यही जो तुम लिख रहे हो यही कहा है। इसका सबसे आसान रास्ता है अपनी आत्मा में रमण करिए। जो बुद्ध भगवान एक कीड़े को बार बार चढ़ता और बार बार गिरता देख रहे थे, उनके गिरने पर वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाता था, बीच में से ही रपट करके गिर जाता था। मंजिल तक पहुंचा हुआ भी दोबारा जमीन पर आ जाता था। परंतु उसने चढ़ना नहीं छोड़ा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, अगर इन सब विकारों से, दुनिया भर के इन विकारों से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा में रमण करना पड़ेगा। और पूर्णता को चाहते हो बेटा, आत्मा में रमण करोगे तो आपकी श्रद्धा मजबूत होगी, श्रद्धा मजबूत होगी तो भावना मजबूत होगी। फिर आपको कोई विचार गिरा नहीं पाएगा, फिर आपको कोई विचार गिरा नहीं पाएगा, यानी कि मन आपको नहीं गिरा पाएगा। यानी कि हृदय के अंतर्गत मन आ जाएगा, मन उस काम को करेगा जिसको हृदय कहेगा। पूर्णता को प्राप्त करना है, पूर्णता को प्राप्त करना है।
जीवन का लक्ष्य यही है, तो बेटा एक काम शुरू कर दो, सुंदर सुहावने उन्नति के, अच्छे कार्यों के, सुखप्रद सपने देखना शुरू कर दो। जो व्यर्थ की बातों में हम मन को लगाए हुए हैं, सार रूप में कह रहा हूं, आत्मा में रमण करो और अपने आगे बढ़ने के, उन्नति के सपने देखना शुरू करिए। मन के रोग, कलेश, चिंता, इनमें न्यूनता आना शुरू हो जाएगी, इनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। लाडली बेटी बिल्कुल ललिता आज ठीक लिख रही है, यही बात ठीक है। निकल जाओ बेटा, निकल जाओ उसमें से निकल गए तो तुम्हारा भला हो जाएगा, भला हो जाएगा। उन व्यक्तियों के बारे में सोच करके देखिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो किसी को बाहर से नहीं दिखते पर अंदर ही अंदर कहां रमण करते हैं, अंदर ही अंदर कहां रमण करते हैं। जिस तरह से चोर डकैत मौका देखते हैं और अपने काम को कर जाते हैं। मैंने अभी कहा, जब उनको मौका मिलता है तो वो दोषारोपण भी करते हैं। याद रखना, उस तरह की सोच वालों का एक ही सिद्धांत है कि अपने आप को अच्छा और सामने वाले को बुरा बताइए। उसके लिए वो किसी भी तरह के शब्द यूज करते हैं अपने काम को निकालने के लिए, यहां तक बेवफा भी बताते हैं। पराजय के विचारों को निकालना होगा। देखिए, उसमें दोनों का भला है। जिसके प्रति आप गलत भावना रखते हैं तो उसमें दोनों का भला है। हां बेटा, ये युद्ध है, ये अपने मन से युद्ध है, अपने ही मन से युद्ध है। बहिष्कृत कर दो जीवन में सुखद विचारों को, असंदिग्ध, जिसमें जरा भी संदेह है उसे बाहर कर दीजिए। आपके अंदर हिलोरे उठने लगे, आपके हृदय में हिलोरे उठने लगे, आप मन में अपने प्रति उन्नति के भाव, सफलता के भाव, सिद्धि के भाव, मानस चित्र में, चित्त के अंदर उनको अंकित करने लगे, उनकी ड्राइंग बनने लगे। आपके अंदर उल्लास उनके प्रति आपके अंदर पैदा हो जाए। मन उनकी पूर्ति करेगा, मन उनकी पूर्ति करेगा। जो आप परिकल्पना करेंगे उसे मन को दे देंगे, मन उस कार्य को करेगा। याद रखना, आपके उन मानस चित्रों में बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है। आपका मन कुछ भी कर सकता है। अभी मैंने कहा कि अगर कोई मन का रोगी है तो वो मन की कमजोरी है, वो सामर्थ्य से परे है। हृदय से आपको उसको ताकत देनी पड़ेगी। और एक बात और कह रहा हूं, आपकी जिंदगी का, उन्नति का, पूर्णता का रास्ता खुलता चला जाएगा।
और रास्ता खुल गया तो आप में इतनी ताकत है, सरपट दौड़ते चले जाओगे अपनी मंजिल की तरफ। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर एक भाव पैदा हो जाए, समेट दे सारे काम को, समेट दे सारे काम को, फिर वो परवाह नहीं करता है और सारे काम को समेटने की बात करता है। बेटा इसका लाभ क्या होगा? अंतःकरण में जमी हुई मैल की परत, अंतःकरण पर जमी हुई मैल की परत छूटने लग जाएगी। निद्ध और क्षुद्र जो विचार अभी उठ रहे हैं वो बाहर हो जाएंगे। फिर आत्मविश्वास जगेगा। जब वो बाहर हो जाएंगे, काले बादल उन पे से हट जाएंगे, तो आपका विश्वास जगेगा। विश्वास जगेगा तो उच्च सोच जगेगी, उच्च सोच जगेगी, और जितना भी ऊंचा सोच सकोगे ऊंचे कर्म उतने ही कर पाओगे। उत्कृष्ट आदर्श इनको अपने जीवन में उतार पाओगे। परिकल्पना करें, जितना निर्मल हृदय होगा विचार आपका उतना ही हितकारी होगा। विचार आपका उतना ही हितकारी होगा। आदर्श कर्म के रूप में अंकित होते चले जाएंगे। आदर्श कर्म के रूप में अंकित होते चले जाएंगे और आपका जीवन मूर्तिमान भगवान की मूर्ति बनकर के खड़ा हो जाएगा। अर्थात जिस तरह से भगवान की मूर्ति बना देते हैं वो कोई परिवर्तन नहीं लाती। आपके आचरण भी मूर्तिमान हो जाएगा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं। सब सुनिश्चित अनुशासन, मानसिक चक्षु से आप देखेंगे। हाँ बेटा, योगेश ठीक लिख रहे हो। हृदय इसी को ही कहते हैं जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना है। जैसे जैसे तुम हित की भावना पर एकाग्र होगे वैसे ही वैसे गूढ़ सामर्थ्य आपके अंदर विशेष रूप से प्रकट होती हुई चली जाएगी। ध्यान करिए, अपने इस विचार का ध्यान करिए। गति, व्यर्थ की बातों को हटाइए। पतन, पराभव, व्यर्थ की बातें अपने जीवन से बहिष्कृत। आदमी एक बार गिरता है तो अपनी सामर्थ्य को गया हुआ पाता है, अपनी सामर्थ्य को गया हुआ पाता है, क्षीण हो जाता है। अंतरात्मा की बात को सुनिए। ध्यान मुद्रा, मन के चक्षु, अंतस की जानकारी, बोधगम्य, अंतः प्रदेश में जमी हुई मैल की परत को देखिए।
मैल की परत को देखिए। श्रद्धा को जागृत करिए। भावना के जागरण के लिए अपनी श्रद्धा को जागृत करिए। श्रद्धा से भावना तक गति, भावना का निर्माण। आत्मनिर्माण। अपनी चेतना का परिष्कार, अपनी ही चेतना का परिष्कार। जागरण, दैवी शक्तियों का जागरण। जगाइए। ओ ओंकार के अंदर भावना का समावेश। ओ शरीर मात्र एक आवरण है। मन चेतना पर आच्छादित है। ज्ञान का प्रतिबिंब है मन। अंदर जाइए। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, आत्मज्ञान का प्रकाश मन पर डालिए। आत्मज्ञान का प्रकाश मन पर डालिए। आप बाह्य चक्षु नहीं, मानसिक चक्षुओं को खोलिए। ओ भावना से ओतप्रोत। ओ हितैषी विचारों को अपने पर आरूढ़ करें। हितैषी विचारों पर आरूढ़ हों।
हितैषी विचार, अंतःकरण की शुद्धि। हितैषी विचार, अंतःकरण की शुद्धि, आत्मा का भला। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। स्वः अपना स्वरूप निर्मित करिए। सब जगह वो ओम की सत्ता समाई हुई है। आत्मराज, मन आपके ऊपर कोई बाहर का राज नहीं करेगा। मलिनता को मिटाना है। ये मन की गंदगी है, मैल है, रोग है, मानसिक रोग है, हटाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। रग रग में, नस नस में स्व, अपनी सत्ता, आत्मा की सत्ता, आत्मा में रमण। मैं अहंकार नहीं, स्व स्व स्व। अपने भाव को जगाइए, स्व के भाव को जगाइए। मैल को हटाना है। स्व 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 स्वभाव, स्वभाव का जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यम, एकदम सीधा स्वभाव में उतर जाए। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, उसी को वर्ण करें। तस्य वितुर्वरेण्यम, मन के रोग, अज्ञानता का अंधकार, अंतःकरण पर जमा हुआ मैल सब हटाइए, दूर। तस्य वितुर्वरेण्यम, ऊंचे उद्देश्य के लिए बोलिए। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम, रमण करिए सवितुर के अंदर, आत्मज्ञान के अंदर रमण करिए। जला दीजिए इस मैल को। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। गति, आत्मा की गति,
बेगार की बातों में नहीं लगेंगे। समय की कीमत को समझिए। समय के साथ गुण को मिलाइए, समय के साथ गुण को मिलाइए, दो शक्तियां मिलेंगी। जिस तरह से जितने भी मोटर है उनको चलाने के लिए एक फेस और एक न्यूट्रल चाहिए। दो शक्तियों का विलय, जीवन की गति। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। आपके अपने हाथ में है, अपनी मुट्ठी में है आपका जीवन। भर्गो देवस्य धीमहि। भाव श्रद्धा, भर्गो मेरी मैल को जला दीजिए, मिटा दीजिए, देव स्वरूप को धारण करा दीजिए। भर्गो देवस्य धीमहि। साधना, साधना। भर्गो देवस्य धीमहि। अपने स्वभाव को बदलिए। अभी पराया, पराया चिंतन की वजह से दूसरों में रमण करता है। आत्मा में रमण करें, स्व भाव में रमण करें, स्व भाव उसमें रमण करें। परायापन भर्ग, मन पर हृदय का प्रकाश। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग कर दें अपने आप को, भर्ग भर्ग भर्ग। गति, कोई ढील ना रह जाए, गति। आत्मभाव, आत्मभाव में रमण। बेगार को हटाइए, बाहर करिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भर्गो देवस्य धीमहि। आत्मभाव। ओम भूर्भुवः स्वः, कण कण में, नस नस में, रग रग में आत्मभाव। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय।
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय अस्तोमा 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 सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। परिवर्तन को महसूस करिए। इस 40 मिनट में आपने जो कुछ भी किया है, उससे जो परिवर्तन आया उसको महसूस करिए। विचार से झांकिए अपने विचार में। कुछ हल्कापन लगे तो मैल छूटा है। नहा करके व्यक्ति को हल्कापन लगता है, नहाया है तो शुद्धि हुई है। इस मैल की परत को छुटाना है। महसूस करिए गति गति गति। मैंने कल प्रार्थना की थी धीरज ठाकुर के लिए 2-2 4-4 माला जो भी जिससे बन पड़े वो करके अपने ग्रुप में डाल देना। बुधवार 26 तारीख को मैं उसके घर जगांव जाऊंगा और वहां पर उसके उद्धार के लिए, परिवार के कल्याण के लिए कार्यक्रम किया जाएगा। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। योगेश इस बारे में एक मैसेज बना करके भी सबको डाल दें। अपनी माला के अतिरिक्त 1 2 3 जितनी माला जिससे बन पड़े उस बच्चे के लिए भी डाल दें। आज की बात संपन्न।